आइए आज हम बात करते हैं CHN सब्जेक्ट, जो कि नर्सिंग का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये नोट्स सिद्धार्थ सर के द्वारा तैयार किए गए थे। आज हम उन्हीं नोट्स का रिवीजन करेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन। तो हेल्थ, इट इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, not merely absence of disease or infirmity, is called health. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसका इजाद हुआ था और हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जनरल डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रस एडनम हैं। इसके डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को WHO में। कौन रिप्रेजेंट करते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। करंट कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और जैसे कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है तो हर साल WHO अपनी एक थीम देता है। तो आइए हम थीम्स की भी बात करते हैं। थीम्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 की है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? 2023 की हेल्थ फॉर ऑल। 2022 की है अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। 2021 की बिल्डिंग अ फेरियर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। 2020 में सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ। 2020 की है सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ। 2019 की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 2018 की भी सेम थी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। आइए बात करते हैं नर्सिंग की माई बाप, जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेडी विद द लैम्प। और बर्थ हुआ था 12 मई 1820 में इटली में और डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910 को लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम है इन्वायरमेंटल थ्योरी। और इन्होंने एक वॉर हुआ था क्रीमियर वॉर 1854 टू 1856 में। इन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की थी। इस वॉर में इन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था। इनका डेथ का रीज़न निकल करके आता है कोलेरा। कोलेरा कब इनका डेथ हुआ था? इनका डेथ कब हुआ था? 13 अगस्त 1910। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। और 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है। और 2023 की नर्सिंग डे की जो थीम है वो है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। चलिए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की। तो सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। इट इज़ डिपेंड अपॉन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। इट इज़ डिपेंड अपॉन एनाटमी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। इसमें दिया गया है ह्यूमन इज अ लाइव मशीन। ह्यूमन क्या है? एक लाइव मशीन है। डॉक्टर इज अ मैकेनिक ऑफ दिस मशीन। डॉक्टर ह्यूमन की मशीन का जो मशीन है उसका मैकेनिक है। नेक्स्ट इकोलॉजिकल। नेक्स्ट कंसेप्ट है हेल्थ का इकोलॉजिकल। इट इज़ डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल। ह्यूमन इन्वायरमेंटल पे डिपेंड है और इन्वायरमेंटल ह्यूमन पे डिपेंड है। फिर बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। तो साइको सोशल, इसमें कोऑर्डिनेशन विद माइंड एंड सोसाइटी। इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन विद माइंड एंड सोसाइटी। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑल अबव कंसेप्ट सम कम साइमल्टेनियसली इन दिस कंसेप्ट। यानी जितने भी ऊपर के हमने तीनों पढ़े हैं सारे किस में आ जाते हैं? होलिस्टिक कंसेप्ट में। इसका नाम इसीलिए होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ कंसेप्ट रखा गया है। बायोमेडिकल प्लस इकोलॉजिकल प्लस साइकोसोशल मिलकर के बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। इट इज़ अ बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। इट इज़ द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ।
डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करेंगे तो नंबर में होते हैं 8। सबसे पहला फिजिकल, रेफरेंस वेट ऑफ मेल का 60 kg होना चाहिए, फीमेल का 55 kg। और मेंटल सेकंड नंबर की बात करते हैं तो मेंटल, इट डिपेंड अपॉन IQ लेवल ऑफ पर्सन। अगर जीनियस की बात करूं तो जीनियस का IQ लेवल ग्रेटर देन 140 और इक्वल टू 140 होता है। इंटेलिजेंट की बात करता हूं तो ग्रेटर देन 110 और इक्वल टू 110 होता है। नॉर्मल IQ मेरा 90 to 109 होता है। पुअर IQ की बात कर लेते हैं तो 70 to 89 होता है। पुअर कितना होता है? 70 to 89। बात करते हैं MR कब कहा जाता है? MR मतलब मेंटल रिटार्डेशन। लेस देन 70 इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 माइल्ड 50 to 69, इस 50 to 69। मॉडरेट में रखा जाता है 35 to 49 और सीवियर में रखा जाता है 20 to 34 और प्रोफाउंड में रखा जाता है लेस देन 20। तो हम माइल्ड वाले को यानी जिसका IQ लेवल 50 to 69 होता है उसको एजुकेबल मानते हैं। मॉडरेट वाले को हम ट्रेनेबल मानते हैं जिसका IQ लेवल 35 to 49 होता है। और सीवियर वाले को जिसका IQ लेवल 20 to 34 होता है उसको डिपेंडेंट मानते हैं। और प्रोफाउंड वाले को जिसका IQ लेवल लेस देन 20 होता है कस्टोडियल माना जाता है। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करते हैं तो ये है सोशल कंसेप्ट डायमेंशन। ये है रिलेशनशिप विद सोसाइटी। इसमें कैसा रिलेशन है तुम्हारा सोसाइटी के साथ। 4 नंबर का जो डायमेंशन है स्पिरिचुअल, बिलीफ इन नेचर एंड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। इसमें स्पिरिचुअल में क्या आता है? बिलीफ इन नेचर में विश्वास करो और रिस्पेक्ट करो अदर्स की फीलिंग को। 5 नंबर का डायमेंशन है वोकेशनल, अर्नहुड अकॉर्डिंग टू नॉलेज, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी। यानी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कमाना चाहिए। 6 नंबर का डायमेंशन ऑफ हेल्थ है एजुकेशन। 7 नंबर का एनवायरमेंटल, 8 नंबर का इकोनॉमिकल। चलिए बात करते हैं डिसीज़ की। तो डिसीज़ का 2 वर्डों से मिलकर बना होता है डिस प्लस ईजी, यानी डिफ़िकल्टी इन ईजीनेस। तो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। तो कंसेप्ट ऑफ डिसीज़ की बात कर लेते हैं। नंबर 1 सुपर नेचुरल, इट इज़ मोस्ट एंशियंट थ्योरी से सम सुपर नेचुरल पावर प्रोड्यूस द डिसीज। यानी एक ऐसी इतनी पुरानी एक थ्योरी है जिसमें माना जाता है कि कोई तो सुपर पावर या सुपर नेचुरल पावर है जो बीमारी को देता है। तो व्हाट इट नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बात करते हैं 2 नंबर की ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी में 4 टाइप के फ्लूइड माने जाते हैं। लिक्विड 4 टाइप के फ्लूइड यानी लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। इफ़ बैलेंस है तो हेल्दी, इफ़ अनबैलेंस है तो अनहेल्दी, इम्बैलेंस है तो अनहेल्दी। जैसे कि ब्लड एयर और फ्लैगम वाटर और ब्लैक वाइल अर्थ, येलो वाइल इज अ फायर, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। चलिए लोगों ने इसको भी नकार दिया। बात करते हैं 3 नंबर की जर्म थ्योरी। इट इज़ अ फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी जो कि लुईस पास्चर ने दी थी। इट इज़ अ फर्स्ट तो जर्म थ्योरी की बात कर रहे थे तो इट इज़ अ फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी जो कि लुईस पास्चर ने दी थी। बात करते हैं 4 नंबर की तो वेब ऑफ सीजेशन या कोजेशन। वेब ऑफ कोजेशन की बात कर लेते हैं तो सॉरी हाँ, तो बात करते हैं वेब ऑफ कोजेशन की। तो मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज लाइक रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजी, कोजेटिव एजेंट, जो कि हमारे आज भी चल रही है।
बात करते हैं 5 नंबर की, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है बीमारी देने वाला एजेंट। एक इसमें एजेंट होता है, एक इसमें होस्ट होता है और एक होता है इन्वायरमेंट। एजेंट में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल। इसमें सर ने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, यानी वीएफ है, जीएफ भी होनी चाहिए और कमरा भी होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। तो ऐसे ही इसमें एजेंट होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए और इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से बीमारी होगी, अदरवाइज तो लैकिंग सिस्टम होगा। आइए बात करते हैं आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज़। तो आइसबर्ग फिनोमिना में क्या होता है, एक बकेट लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया जाता है और उसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है। जो बर्फ़ का टुकड़ा फ्लोट कर रहा होता है या जो तैर रहा होता है उसको फ्लोटिंग टिप कहा जाता है। जो बर्फ़ का टुकड़ा दबा, यानी जो मतलब हमें दिखता नहीं है, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व मतलब पानी के अंदर मर्ज हो रखा है, उसको सबमर्ज पोर्शन कहते हैं। और जो लाइन यानी सबमर्ज और फ्लोटिंग टिप के बीच है उसको लाइन ऑफ डिमार्केशन कहते हैं। फ्लोटिंग टिप की बात कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ द आइस डेट इज आउटसाइड ऑफ द वाटर इज कॉल्ड फ्लोटिंग टिप। यानी जो वाटर का जो आइस का टुकड़ा हमें बाहर फ्लोट करता हुआ दिख रहा है उसको फ्लोटिंग टिप कहते हैं। इट शुड बी असेस बाय क्लिनिशियन एंड फिजिशियन। बात करते हैं इसमें क्या क्या, तो ये सिम्टोमेटिक, डायग्नोस्टिक, नोटिफाइड और केस हमें पता चलते हैं। ये लार्ज पोर्शन कहाँ पे मिलता है, डेवलप्ड कंट्री में। पीक लेवल, प्रोटीन, एनर्जी, मॉल न्यूट्रिशन। बात करते हैं सबमर्ज पोर्शन की, तो सबमर्ज पोर्शन में द पार्ट ऑफ द आइस डेट इज इनसाइड द वाटर इज कॉल्ड सबमर्ज पोर्शन। इट शुड बी असेस्ड बाय एपिडेमियोलॉजिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एसिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड, कैरियर या हिडन केस। इट शुड बी large in developing or undeveloped countries. Some disease should not be represented by iceberg phenomena। जैसे कि सर ने एक ट्रिक बना रखी है, रोज़ रोज़ मत तड़पाओ, रुबेला, रेबीज़, मीजल्स एंड टेटनस। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखना है, रोज़ रोज़ मत तड़पाओ, रुबेला, रेबीज़, मीजल्स, टेटनस। ये आइसबर्ग फिनोमिना इन डिसीज़ों को नहीं रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक